मनोज पांडे को भाजपा ने दिया तोहफा, बढ़ा दी गई सुरक्षा। चुनाव लड़ने की संभावनाओं को मिला जोर, मैदान में उतर सकते हैं पांडे। रायबरेली में बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे का बढ़ रहा है दबदबा, समर्थकों में खुशी की लहर। मनोज पांडे ने जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से किनारा किया, वैसे ही मनोज पांडे की भाषा भी पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। वो मोदी और योगी का गुणगान करने लगे हैं और समाजवादियों पर यह आरोप लगाने लगे हैं कि वो असली समाजवादी नहीं रह गए। मनोज पांडे के भाषणों को देखकर यही लगता है कि अब मनोज पांडे भले ही सपा के विधायक हैं, लेकिन भाषा भारतीय जनता पार्टी की बोल रहे हैं। और जब मनोज पांडे ऐसा कर रहे हैं तो मनोज पांडे को इसका तोहफा भी मिल रहा है। मनोज पांडे ने राज्यसभा में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया तो बीजेपी की तरफ से भी उन्हें Y+ की सुरक्षा दे दी गई है, यानी उनकी सुरक्षा बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक थे तो सुरक्षा में कुछ भी नहीं था, मुख्य सचेतक बनाए गए तब भी कोई सुरक्षा नहीं। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ मूव ऑन किया तो CRPF के जवान भी अब मनोज पांडे की सुरक्षा में तैनात हो जाएंगे। अब मनोज पांडे बीजेपी के दमखम पर आगे बढ़ रहे हैं और ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज पांडे को भाजपा टिकट दे सकती है, उसकी संभावनाओं को भी जोर मिल गया है। दरअसल मनोज पांडे अभी तक ये कह रहे थे कि मैं तो सपा का विधायक हूं, जहां भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी जनता से पूछकर बताऊंगा और फिर मैदान में उतर जाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी मनोज पांडे पर मेहरबान दिख रही है और मनोज पांडे की सुरक्षा बढ़ा रही है, उससे ये तय माना जा रहा है कि इस बार के आम लोकसभा चुनाव में मनोज पांडे कहीं से ताल जरूर ठोक सकते हैं। अब रायबरेली से लड़ेंगे या सुल्तानपुर से लड़ेंगे, इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि सुल्तानपुर से इस बार कहा जा रहा है कि मेनका गांधी का टिकट कट सकता है। मेनका गांधी के टिकट कटने पर सीट खाली हो जाएगी और सुल्तानपुर से मनोज पांडे का पुराना नाता रहा है। कभी चांदा से चुनाव भी लड़ चुके हैं मनोज पांडे, तो मनोज पांडे अब सुल्तानपुर से भी दावेदारी कर रहे हैं। तो सुल्तानपुर से भी मनोज पांडे के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर जोर लग रहा है और साथ ही साथ रायबरेली की चर्चा तो हो ही रही है। दरअसल बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की तरफ से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी उतरेंगी या गांधी परिवार का कोई और सदस्य आएगा, या फिर किसी और को मैदान में उतारकर सीट जीत ली जाएगी। यही इंतजार बीजेपी को है। बीजेपी ये सोच रही है कि अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी तो कोई हाई प्रोफाइल चेहरा रायबरेली से उतारा जाएगा। चर्चा कुमार विश्वास की भी है, चर्चा नुपुर शर्मा की भी है, चर्चा अन्य बड़े नेताओं की भी हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तो 1 महीने पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि वो अपने उम्मीदवार को रायबरेली और अमेठी से तो तय कर दे, क्योंकि रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ है। जहां जीत पक्की है वहां उम्मीदवारों को तय कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस भी ये सोच रही है कि पहले बीजेपी, अब बीजेपी सोच रही पहले कांग्रेस, इसी में पेच फंसा हुआ है। लेकिन मनोज पांडे को लेकर हो रही चर्चाओं को जरूर हवा मिल गई है और अब चर्चा बढ़ भी रही है, क्योंकि मनोज पांडे की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि मनोज पांडे को भी सांसदी का चुनाव लड़ाने की चर्चा भी तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।